नमस्कार। स्वागत है आपका वेट्टा माइंड चैनल में, जहां हम प्राचीन भारत की गहराइयों से आधुनिक जीवन के लिए समाधान निकालते हैं। आज हम बात करेंगे ऋग्वेद की, सबसे प्राचीन वेद, और जानेंगे कि इसमें दी गई बातें आज की साइंस से कैसे जुड़ती हैं। ऋग्वेद एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें है 1028 सूक्त और 10 मंडल। इनमें देवताओं की स्तुति, प्रकृति की समझ और जीवन की दिशा बताई गई है। लेकिन यह सिर्फ धार्मिक पुस्तक नहीं है, बल्कि यह है मानवता का पहला विज्ञान ग्रंथ। ऋग्वेद कहता है कि ऋतम यानी एक दिव्य नियम जो पूरे ब्रह्मांड को चलाता है। जैसे ग्रहों की गति, मौसम का चक्र और मनुष्य का कर्म, सब कुछ एक सिस्टम में चलता है। मॉडर्न साइंस क्या कहती है? थर्मोडायनामिक्स। हर चीज डिसऑर्डर की तरफ जाती है जब तक हम ऊर्जा ना लगाएं। यही है रितम। फिजिक्स में नेचुरल लॉज, कॉज एंड इफेक्ट, ठीक वही बात ऋग्वेद में हजारों साल पहले। अग्नि, सिर्फ अग्नि नहीं, वो है ज्ञान की ज्वाला जो अंधकार को मिटाती है और हमें बदलने की शक्ति देती है। मॉडर्न कनेक्शन क्या? अग्नि इज इक्वल टू इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन। साइंस कहता है न्यूरोप्लास्टिसिटी। हमारी आदतें, सोच सब बदल सकती हैं, सिर्फ अभ्यास और ऊर्जा से। हर दिन थोड़ा सीखो, थोड़ा सुधारो, यही अग्नि है। इंद्र सिर्फ देवता नहीं, वो है आत्मबल और नेतृत्व के प्रतीक। वो लड़ते हैं वृत्र से, जो अज्ञान, डर, आलस्य का प्रतीक है। साइंस भी कहती है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, सीबीटी, हमारे अंदर के नेगेटिव सोच को बदलकर हमें आजाद कर सकती है। तो जब आप डर, आलस्य या सेल्फ डाउट से लड़ते हैं, तो आप अपने अंदर के इंद्र को जगा रहे हैं। ऋग्वेद कहता है कि एकम सद विप्राह बहुधा वदंती। सत्य एक है, लेकिन ज्ञानी उसे अलग-अलग तरीकों से समझते हैं। क्वांटम फिजिक्स, एक ही कण वेव भी हो सकता है और पार्टिकल भी, यानी ट्रूथ का रूप अलग-अलग नजर आ सकता है। आज के जमाने में इस सिद्धांत का मतलब है टॉलरेंस, मल्टीफेज हार्मनी और ओपन माइंडेडनेस। आनो भद्राह कृत्वो यंतु विश्वतः, सभी दिशाओं से शुभ विचार हमारे पास आएं। ये वाक्य आज के ओपन लर्निंग कल्चर, साइंटिफिक माइंडसेट और ग्लोबल विजडम का आधार है। नोबेल लॉरेट्स तक कहते हैं इनोवेशन वहीं होता है जहां हम सभी दिशाओं से ज्ञान लेने को तैयार हों। अब सवाल यह है, ऋग्वेद को आज के जीवन में कैसे अपनाएं? ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, शरीर और दिमाग के लिए बेस्ट टाइम, बैक्ड बाय क्रोनोबायोलॉजी। अग्नि की तरह आत्मा को जगाइए, ध्यान, पढ़ाई, रिफ्लेक्शन। इंद्र की तरह संघर्ष करिए, डर से, टालने की आदत से। और सभी की बात सुनिए, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को अपनाइए। ऋग्वेद सिर्फ मंत्रों का संग्रह नहीं है, यह है साइंस और स्पिरिचुअलिटी का संगम। अगर हम इसका सार समझें, तो ना सिर्फ स्पिरिचुअली बल्कि साइंटिफिकली और प्रैक्टिकली भी सफल हो सकते हैं। अगर आपको ये ज्ञानवर्धक लगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल वेट्टा माइंड को सब्सक्राइब जरूर करें।